Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is group of four countries. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज इन न्यूज। देखो अभी 76 सेशन हुआ है यूएन जनरल असेंबली का। उसी टाइम पे G4 कंट्रीज ने हाईलाइट किया कि कितनी ज्यादा अर्जेंट नीड है रिफॉर्म्स लाने की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन सी है ये ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज? देखो ये जो ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज है वो ग्रुपिंग है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान की, जो कि बनना चाहती हैं परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी की। G4 कंट्री सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को बिडिंग पे फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। अगर मैं आपको बताऊं जो G4 नेशन है ये कहीं ना कहीं या तो जो एक तरीके के रिफॉर्म चाहती हैं, एक्चुअली दे वांट कि सारे तरीके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है P5 कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वो जो है पुअर जो कंट्रीज है या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को या कंसर्न्स को नहीं समझती है। इस वजह से ये G4 कंट्रीज सजेस्ट कर रही हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्या की हाइलाइट्स है G4 मीटिंग के? देखो उनको ये लगता है यूएन डिसीजन मेकिंग बॉडी को कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए सो दैट ग्लोबल इश्यूज जो बढ़ते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक जॉइंट कमिटमेंट होनी चाहिए जिसमें जो है ये जो मल्टीलेटरलिज्म रिफॉर्म किया हुआ है किन के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, उनको बेसिकली नेगोशिएट करने की जरूरत है। ये हाईलाइट किया गया जनरल असेंबली जो है मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर रही है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। अदर देन दैट इस बात पे भी रीट्रेट किया गया जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए, बेसिकली उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैपेसिटी में इन यूएनएससी। जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बात को एग्री किया कि जो नीड की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रोल को एनहांस करने की, प्रेजेंस को बढ़ाने की डेवलपिंग कंट्रीज की, और मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की उनको भी, सो दैट कैपेसिटी को एनहांस किया जा सके काउंसिल की और वो रिस्पॉन्ड करे इफेक्टिवली कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग चैलेंजेस को। ओके, जिससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अटेन की जा सके। अदर देन दैट क्यों जरूरी है यूएनएससी रिफॉर्म्स? जैसे कि मैंने आपको बताया यूएन रिप्रेजेंट करती है लार्जर वर्ल्ड को, और आयरनी ये है कि इसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट, जिनके पास एक वीटो पावर होती है। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो जो करंट कॉम्पोजिशन है सिक्योरिटी काउंसिल का वो रिप्रेजेंट किया जाता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के रियलिटी से। तो इसकी जो ये चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर है वर्ल्ड में उसके साथ इसका मेल नहीं खाता है। अब देखो जब यूएनएससी की फॉर्मेशन हुई थी तो बिग पावर्स को प्रिविलेज दी गई थी काउंसिल का पार्ट बनने के लिए। ये नेसेसरी था बिकॉज उस टाइम पे फंक्शनिंग सो दैट प्रॉपरली चल सके और फेलियर्स अवॉइड किए जा सके ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन में। जैसे रीजन्स लाइक ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं परमानेंट मेंबरशिप में। क्यों इंडिया डिमांड कर रही है परमानेंट मेंबरशिप की यूएनएससी के अंदर? देखो फर्स्ट 40 इयर्स तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर्मेशन इंडिया ने कभी नहीं बोला परमानेंट मेंबरशिप के लिए। 1993 में भी इंडिया ने अपना प्रपोजल सबमिट किया था यूएन को ये रिस्पॉन्स देते हुए कि जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, बट उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि उनको भी खुद परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ये कुछ फ्यू ईयर्स से ही इंडिया ने जो है डिमांड रखी है कि परमानेंट मेंबरशिप की काउंसिल में। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इंडिया डिजर्व करती है एक परमानेंट प्लेस इन द काउंसिल, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एंड इट इज वन ऑफ द फैक्ट दैट ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन तो ऑफकोर्स होनी ही चाहिए। अदर देन दैट इंडिया जो है मेजर प्लेयर बना है नॉट ओनली इन द एशिया वर्ल्ड में, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी अगर इंडिया उसका परमानेंट मेंबर होगा। जरूरत क्यों है? नीड की बात करें, देखो वीटो पावर होने के बाद एक पर्सन, एक कंट्री जो है वो एनॉर्मस पावर्स को एंजॉय कर सकता है। 2009 से इंडिया डेजिग्नेट करना चाह रही है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन चाइना की वीटो पावर की वजह से ये डिले होता जा रहा है। इंडिया जो है वो बेटर इंटरेस्ट में काम नहीं कर पा रही है।
एक टाइम था जब यूएसएसआर एक्चुअली बॉयकॉट कर रहा था यूएनएससी को, और तब यूएस ने मैनेज किया था एक रेजोल्यूशन पास कराने में फॉर द कोरियन वॉर। उस टाइम से लेके यूएसएसआर को रियलाइज हुआ कि ये कोई सेंस नहीं बना जाता कि यूएन को बॉयकॉट करके उनको कुछ मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने जो है एक तरीके से एक वीटो रखना जरूरी समझा, इफ एट ऑल रेजोल्यूशन इज अगेंस्ट देम। इंडिया की प्रेजेंस एज अ परमानेंट मेंबर एक्नॉलेज करेगी उसकी राइजिंग ग्लोबल पावर को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए रेडी है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए रेडी है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इंडिया जो है प्रेस्टीज इंजॉय कर पाएगा जो कि एसोसिएटेड है परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूके। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हर एक मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो P5 है उनके पास एक वीटो पावर है। जो डिसीजन है सिक्योरिटी काउंसिल के वो एफर्मेटिव वीटो के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। ओके, अ नो वीटो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स वो पूरे रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर देते हैं। कोई भी मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन का जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिना वीटो के वोट के, आई मीन, और डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन जो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा जाए। ओके, व्हाट इज इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन? देखो, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेशन स्टेट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं विद इन द यूनाइटेड नेशन टू फर्दर रिफॉर्म्स। किस चीज में रिफॉर्म लाने के लिए? यूएनएससी में। जो ये इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन है, सेवरल डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम कह सकते हैं इसमें काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कह सकते हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन, G4 नेशन, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अरब लीग, कैरिबियन कम्युनिटी। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो, ग्लोबल पावर की जो हायरार्कीज हैं वो चेंज हो रही हैं, और P5 को भी इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि इट इज वेरी हाई टाइम कि हमें इनिशिएट लेना चाहिए यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने के लिए। ये जो पावर्स डिक्लाइन होती जा रही है, या तो उनको अपनी मेंबर्स खुद दे दे शिप छोड़ देनी चाहिए, या फिर उसका साइज बढ़ा देना चाहिए सो दैट इमर्जिंग पावर्स के लिए भी रास्ते खुले। दूसरे रिफॉर्म्स भी लाए जा सकते हैं अर्लियर देन द एक्सपेंशन ऑफ P5। कोई भी सो कॉल्ड पावरफुल नेशन नहीं चाहता इस टेबल को एक्सपांड करना और अपने पाए को शेयर करना किसी और कंट्री के साथ। इंडिया को फोकस करने की जरूरत है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, सो दैट वो मेजर कन्वर्जन्स एंड ग्रुपिंग्स में पार्टिसिपेट करता रहे, और यूएनएससी इटसेल्फ डीम इंडिया फिट टू बिकम पार्ट ऑफ यूएनएससी, मतलब यूएनएससी खुद इंडिया को इनवाइट करे यूएनएससी का पार्ट बनने के लिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.